नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवान बुद्धि को मैं नमन करूं तो भगवान बुद्धि को मैं नमन करूं तो भैया करुणा मैत्री सिखावे। धम्म बंधुओं, आज हम सुगत कौशिक के माध्यम से ऐसे महान बौद्ध सम्राट की जीवन की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसने भारतीय नहीं बल्कि सारी एशिया को लड़ाई से ही नहीं अपने प्रेम से किस प्रकार से जीता है। तो आ जाइए लोगों, ईसा से लगभग 300 वर्ष पहले की बात है कि बिंदुसार नाम के एक सम्राट हुए। कैसे राजा थे? एज बिंदुसार भूपाल, अरे बिंदुसार भूपाल, सुनाऊं हाल प्रजा रह राजी। और जकियस कीरत की ध्वजा रे देश में भैया गाजी। बहुत ही महान राजा हुए हैं। अरे प्रजापुत्र समान, अरे प्रजापुत्र समान देते हैं दान, तुझन को राजी, तुझन को राजी। वैसे तो राजा काम रे के कर रहो है अंदाजी। वैसे तो राजा काम रे के कर रहो है अंदाजी। बहुत ही महान राजा हुए हैं। और इनकी रानियां कितनी थी? अरे सुंदर है 16 रानी।
राजा हैं और इनकी बड़ी रानी का क्या नाम है कि भैया बिंदुसार की बड़ी रानी को, भैया बिंदुसार की बड़ी रानी को भैया धर्मा नाम बतावे। इस रानी का कौन से कुल में जन्म हुआ है? जाको क्षत्रिय कुल में जन्म भो है, जाको क्षत्रिय कुल में जन्म भो है, सुंदर रानी को सुभावे। आज मेरे दोस्तों, चंपा नगरी के एक ब्राह्मण थे और उनके एक पुत्री थी, उसका क्या नाम बताया है? अरे चंपा नगर के ब्राह्मण ने एक सुंदर बिटिया जाई, उस लाड़ो का नाम क्या है? जाको सुवर्णंगी नाम रे, जाको सुवर्णंगी नाम रे के हम तुमको रे बतलाई। महाराज ललित सुंदर स्वरूप गुणवान और अति सुशील सुंदर है, बेटी बड़ी चतुर सुज्ञान। मेरी धीरे धीरे कथा ददाया आगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा ददाया आगे को बढ़ रही है। भैया आज उस ब्राह्मण की पुत्री ने जन्म लिया है। जब वो शादी के योग हो गई, उसी समय ब्राह्मण देव सोचने लगे, अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा। ऐसा मन में विचार करके आज उस बेटी को राजभवन में छोड़ आए हैं। इधर राजभवन में जिस समय महाराज बिंदुसार की नजर पड़ी है उस लड़की पर, उसके स्वभाव को, उसके गुण को देख करके महाराज बिंदुसार प्रसन्न हो जाते हैं। आज सुभद्रांगी को अपने पास बुलाया और उसके साथ में अपनी शादी की है। कैसे शादी की है भैया? तब बिंदुसार ने बुलाए बेटी का, तब बिंदुसार ने बुलाए बिटिया का, महिला न महिला जो तो बिहावे। बिंदुसार ने जिस समय उस लड़की के साथ में विवाह किया है, भैया खुशी छाई रही रंग महल में, भैया खुशी छाई रही रंग महल में, तब फूलन की बरसाव है। सुभद्रांगी के साथ में विवाह किया है। धीरे धीरे समय गुजरता गया, कुछ दिन बीते हैं और जब 9 माह व्यतीत हुए हैं, जब 9 महीना गए बीती कुमार को, जब 9 महीना
एक पुत्र ने जन्म लिया है, बहुत ही सुंदर बच्चा है। भैया खुशी के बाजे बजते महलन में, भैया खुशी के बाजे बजते महलन में, राजा दाना तो रहे लुटवावे। आज उसी समय बिंदुसार कहने लगे, रानी इस बच्चे का नाम क्या रखोगी? आज सुभद्रांगी कहने लगी, स्वामी इस बच्चे के पैदा होने से हमारा शोक दूर हुआ है, इसलिए इसका नाम हम अशोक रखेंगे। आज उसी समय उस बच्चे का नाम अशोक रखा है। महलों के अंदर बहुत बड़ी खुशी है, सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। कैसो है सुंदर लाल खुशी मेलन में छाई है, कैसो है सुंदर लाल खुशी मेलन में छाई है। मेलन में छाई है खुशी मेलन में छाई है, मेलन में छाई है खुशी मेलन में छाई है। कैसो है सुंदर लाल खुशी मेलन में छाई है, कैसो है सुंदर लाल खुशी मेलन में छाई है। बच्चे ने जन्म लिया, सभी लोग बहुत ही खुश हैं। राजा को प्यारो है, रानी को प्यारो है, राजा को प्यारो है, रानी को प्यारो है, प्यारो है सबको पुत्र लाल आखिन को तारो है, प्यारो है सबको पुत्र लाल आखिन को तारो है। प्रजा को प्यारो है, सब जग से न्यारो है, प्रजा को प्यारो है, सब जग को न्यारो है, प्यारो है सबको लाल पुत्र आखिन को तारो है, प्यारो है सबको पुत्र लाल आखिन को तारो है। आज धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ है। महाराज के जो सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? जेठा बेटा है सुमनौरे के बड़े बलदाई, महाराज के सबसे बड़े बेटे का नाम था सुमन। लेकिन सुमन का स्वभाव कैसा था? लेकिन स्वभाव को चंचल है, लेकिन स्वभाव को चंचल है के सुमना रे सुखदाई। महाराज पिता ने शिक्षा दई दिलाए और बुद्धि विद्या राजनीति सब विजय दई सिखाए। भैया राजनीति विद्या सीख करके मन में हर्षाए, भैया राजनीति विद्या सीख करके मन में हर्षाए। मन में हर्षाए कि ये तो मन में हर्षाए, भैया राजनीति विद्या को सीखे। आज सुमन स्वभाव के बहुत चंचल हैं। एक समय की बात है, आज खेल खेल में ही सुमन ने क्या किया है? महाराज के बड़े बेटे सुमन ने क्या किया है? भैया खल्लाटक के कैसे पाए खटका। स्वभाव का चंचल है, सबको परेशान करता है, बच्चों की ऐसी आदत होती है। भैया खल्लाटक के कैसे पाए खटका, जब सुमन ने दो तो गिरावे।
सुमन ने ऐसो और पाए कर दो कि वे सब कर्मचारी सुमन से कटन लगे। तबा गुस्सा भय के प्रधानमंत्री, तबा गुस्सा भय के प्रधानमंत्री, तब मन में विवाद बनावे। सोचने लगे महाराज का ये बेटा तो सम्राट बनने लायक दिखाता नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसे गुण नहीं है। जब करी परीक्षा राजकुमार की, जब करी परीक्षा राजकुमार की, तब राजा कोई न दिखावे। सबकी परीक्षा की है, जिस समय राजा बनने लायक कोई नहीं दिखाया है। महाराज बिंदुसार का एक बेटा था, वो सम्राट बनने लायक दिखाया है। उसका नाम क्या है? तब एक अशोक योगी दिखलाना, तब एक अशोक योगी दिखलाना, दुखियन के दुख को हटावे। एक समय की बात है, आज महाराज बिंदुसार ने पिंगलबत्सा जी को बुलाया है और कहने लगे, महाराज हमारे बेटों में से आप परीक्षा लेकर के बताएं कि हमारा बेटा कौन सा सम्राट बनने लायक है। आज उसी समय क्या किया है? अरे पिंगलबत्सा जी को राजा ने तुरंत बुलाओ, कौन सो पुत्र मेरा राजा बने हमें भेद बतलाओ। महाराज करीना ऋषवर ने तेरी और सभी राजकुमार के ऊपर अपनी नजर फेरी। ऋषवर मन ही मन में कहे कि मैंने बेटा ढूंढो है, ऋषवर मन ही मन में कहे कि मैंने बेटा ढूंढो है। अरे बेटा ढूंढो है कि मैंने बेटा ढूंढो है। ऋषवर मन ही मन में कहे कि भैया। आज उसी समय पिंगलबत्सा जी जान गए कि कौन सा बेटा महाराज का सम्राट बनने लायक है। बंधुओं, इधर एक मंडप की तैयारी की है, सोने का मंडप है, और कहा कि इसमें सभी राजकुमारों को बुलाया जाए। कैसा मंडप बना है? के एक मंडप बनो हाल सोने को, एक मंडप बनो तो हाल सोने को, तब बेटा तुरंत बुलावे। जिस समय मंडप बनाया, सभी राजकुमारों को बुलाया है। सभी राजकुमार तो बहुत बहुत सुंदर रथों पर सवार होकर के गए हैं, लेकिन भैया अशोक उस मंडप में कैसे गए हैं? पैदल जा रहे हैं। रास्ता में देखा एक हाथी मिलो तो हाल रास्ता में, एक हाथी मिलो तो हाल रास्ता में, बापे अशोक भय पे असवार।
अशोक उस हाथी पर बैठ करके जाते हैं और सभी राजकुमार सुंदर सुंदर रथों पर सवार होकर के मंडप में गए हैं। सब राजकुमार रथन पर बैठे, सब राजकुमार रथन पर बैठे, मंडप में पहुंचे के जावरे। आज महाराज बिंदुसार अपने बेटा अशोक को बिल्कुल नहीं चाहते थे, फूटी आंखों भी नहीं देखना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना, कमल कहाँ खिलता है, हमेशा कीचड़ में। सभी राजकुमार इस समय मंडप में बैठ जाते हैं और सबको खाना परसा है। जब खाना परसी दो तो बेटन का, जब खाना परसी दो तो बेटन का, सब प्रेम से भोग लगावे। सभी राजकुमारों को सोने के बर्तनों में भोजन परसा है, लेकिन भैया अशोक को भैया अशोक का मिट्टी के बर्तनों में, भैया अशोक का मिट्टी के बर्तनों में, मंडप पे गए के गहावे। अशोक को मिट्टी के बर्तनों में भोजन परसा है, और भोजन क्या परसा है, भैया चावल और दहिया तो परसो, भैया चावल और दही तो परसो, भैया अशोक प्रेम से खावे। अशोक को मिट्टी के बर्तनों में चावल और दही परसा है, और सभी कुमार सोने के बर्तनों में भोजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अशोक इतने धैर्यवान थे कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम किस में भोजन कर रहे हैं, हमारे भाई किस में भोजन कर रहे हैं। कोई ऐसा विचार नहीं किया, अपने प्रेम से भोजन करने लगे। भैया बहु अपमान भव तो बेटा को, भैया बहु अपमान भव तो बेटा को, अशोक तो न जवाब सुनावे। हाँ। बड़े प्रेम से भोजन किया है, आज कुछ भी विचार नहीं किया कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। अशोक तो वैसे भी धैर्यवान थे। बंधुओं, उसी समय महाराज पिंगल बत्सा जी समझ गए कि बस सम्राट बनने लायक महाराज का एक ही बेटा है अशोक, इसके अलावा और किसी पुत्र में मुझे गुण दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार से जब उनकी परीक्षा हुई है, इधर एक समय रानी सुभद्रांगी ने आज पिंगल बत्सा जी को अपने पास में बुलाया है और हाथ जोड़ करके कहने लगी, ऋषिवर क्या बोली है रानी? कि रानी ने पिंगल बत्सा जीव को महलों में बुलवाया है।
रानी सुभद्रांगी कहने लगी, ऋषिवर एक बात पूछूं? पूछिए पूछिए, आप क्या पूछना चाह रही हैं? आज रानी बोली, ऋषिवर मैं कहूं बात तुमसे ऋषिवर, थोड़ी सी आप कृपा कीजिए। है राज तिलक के कौन योग, ऋषिवर हमको बतला दीजिए। एकदम से रानी कहने लगी, ऋषिवर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, आप कृपा करके ये बताएं कि उस परीक्षा में कौन पास हुआ है, कौन है बेटा राजा बनने लायक। आज उसी समय ऋषिवर कहने लगे, रानी अगर तुम पूछ नहीं हो तो सुनो क्या बोले। ऋषिवर ने कहा, रानी मैं तुम्हें सुनाता हूं, कौन निकला है, पास कौन निकला, अरे तुमको समझाता हूं। ऋषि बोले, राजा के सब बेटे चंचल दिखलाते हैं। राजा के सभी बेटे स्वभाव के चंचल दिखला रहे हैं, ना गुण उनमें दिखे, ना गुण उनमें दिखे, मैं भी चकराता हूँ। और बोले, रानी राजा का एक पुत्र ऐसा है वो राजा बनने के योग्य है, बताऊं? बताइए महाराज कौन है? धैर्यवान बेटा दुख दर्द मिटाएगा, गंभीर गुणों का सागर, गंभीर गुणों का सागर, अरे तुमको दिखलाता हूं। और बोले, उसके स्वभाव जैसा कोई न दिखाता है अशोक नाम उसका, है अशोक नाम उसका, अरे तुमको समझाता हूं। एक बार की बात है, तक्षशिला के अंदर इस समय विद्रोह पैदा हो गया है और ये समाचार महाराज बिंदुसार को पता लगा है। जैसे ही समाचार मिला तो आज दिल में उथल पुथल मचने लगी। महाराज के जो कर्मचारी थे, तक्षशिला के लोगों ने उन्हें वहां से मार के भगा दिया। उसी समय महाराज बिंदुसार उदास हो गए। ए जी बिंदुसार दरबार, अरे बिंदुसार दरबार जुरे
बलदाई। और तब बिंदुसार ने मंत्र को फिर ऐसे गिरा सुनाई। समाचार मिला है महाराज को, सभी मंत्रियों की सभा की है। अरे पुत्र अशोक बुलाए, अरे पुत्र अशोक बुलाए, कई समझाए सुनो चितलाई, सुनो चितलाई। और मेरे दिल में भारी बेटा यही चिंता छाई, मेरे दिल में भारी बेटा यही चिंता छाई। आज बेटा अशोक को बुलाया है और कहने लगे बेटा तुम जाओ, जो तक्षशिला में विद्रोह पैदा हो गया है उसे जाकर के शांत करो। और अपने आज उसी समय अशोक कहने लगे ठीक है पिताजी। अशोक ने अपनी सेना को तैयार किया है। किस प्रकार से तैयार किया है? अरे सजे सूर सामंत, अरे सजे सूर सामंत, बड़े बड़वन राजे बारे। इन बरछी भाला तुर तैरे के ले लय हाथ करारे। सभी सेना जिस समय अपने अपने हथियार लेकर के तैयार हुई है, अरे बादल कर रहे शोर, अरे बादल कर रहे शोर, घटा घन घोर के बादल कारे, बादल कारे। और सारी सेना चल गई है के पाई के तनिक सारे, सारी सेना चल गई है के पाई के तनिक सारे। आज अशोक विद्रोह शांत करने के लिए जिस समय तक्षशिला के लिए चले हैं, सभी सेना को साथ में लिया है। सेना जा रही है। अरे कछु सज गए मकुनी हाथी, अरे कछु सज गए हैं मकुनी हाथी, इन पे झूल रे पड़ी है गुजराती। कछु तारीफ करी ना जाती, धरती चल करे जाती दहलाती। अशोक की सेना जा रही है। अरे कुमारा अशोक की फौज रे कटीली, चल भाई बड़े रे बड़े सरदार। अरे आंधी जैसो के दल उमरो है, धोता होते गोल में जाए। अरे ईट फूट के रोड़ा हुई जाए, रोड़ा फूट रे धूल हुई जाए। अरे कछु समय को कह रसा गुजरो, पहुंची फौज रे लगी ना बार। आज सेना चल करके जिस समय तक्षशिला के पास में पहुंची है, इधर तक्षशिला के लोगों ने सुना है
कि कुमार अशोक आ रहे हैं और सोचने लगे कि वो हमें दंड देंगे क्योंकि मैंने ऐसा यहां पर काम किया है। ऐसा विचार करके सभी तक्षशिला के लोग आज अशोक का स्वागत करने के लिए क्या करने लगे हैं। जैसे ही सुना कि तक्षशिला के अजब लोग तक्षशिला के अजब लोग भैया जानी फौज रही आवे। सब नगर सजाई दो तो फूल जैसे सुना कि कुमार अशोक आ रहे हैं, सारे नगर को फूलों से सजा दिया है। सब नगर सजाई दो तो फूल तेरे रास्ता साफ करवावे। सोचने लगे और आपस में कहने लगे भैया भैया ऐसा करो कि कुमार अशोक आ रहे हैं। अच्छा। सारे नगर को सजा दो और उनका बहुत सुंदर स्वागत करो, बड़े आदर के साथ उन्हें अपने राजमहल में ले चलेंगे। ठीक है। सबने विचार किया अब कुमार अशोक दंड मोहि दी है। अब कुमार अशोक दंड मोहि दी है। तब मन में अति सकुचावे। धीरे धीरे अशोक तक्षशिला के पास में पहुंचे हैं। जैसे ही देखा कि सब लोग मेरा आदर करने के लिए खड़े हैं, स्वागत करने के लिए खड़े हैं, उसी समय अशोक मन में खुश हो जाते हैं। जब आए कुमार गयो तक्षशिला में, जब आए कुमार गयो तक्षशिला में, सब लोग फूल बरसावे। आज सब लोगों ने अशोक का सत्कार किया है। भैया बहुत सत्कार करो है बेटा को, भैया बहुत सत्कार करो है बेटा को। तब अशोक रहे से हरसावे। के सभी लोगों ने स्वागत किया और अशोक को लेकर के राजभवन के लिए चले हैं। तब लेके संग भवन चली दिए, भैया सेना संग मई जावे। आज जैसे ही आगे को चले हैं अशोक, राजभवन के लिए कैसे जा रहे हैं? अरे धीरे धीरे बेटा चले भयो रे दद चंपकल न पे, भाई मेरे पाँव दद
कर देखा है, उसी समय खुश हो गए। राज भवन में जाई के बेटा फिर दे दो, आसन पे लाला मुँह दे दो। आसन पर जाकर के जिस समय अशोक बैठ गए, तक्षशिला के सभी लोग बैठ जाते हैं। सुंदर सुंदर जगह पे सब सैनिक बैठे, जाई है सैनिक सब बैठे। देखो स्वभाव सब लोग को देता है रसायनो, जिन्हें अपने लाला रसायनो। आदर करके बेटा को वहां पर बैठारो, इज्जत से लाल बैठारो। आज बड़ा आदर दिया है सब लोगों को। अशोक उनके स्वभाव को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। इधर जिस समय सुबह हुआ है, आज अशोक ने दरबार लगाया है। तक्षशिला के सभी लोग, बच्चे, नर नारी सभी मिलकर के और उस सभा में आए हैं। अरे होत सुबह दरबार लगा, होत सुबह दरबारी लगा, नर नारी सब ही आए हैं। होत सुबह दरबारी लगा, नर नारी सब ही आए हैं। अरे नाच तमाशो देखी देखी, नाच तमाशो देखी देखी, सबके तो मन हर्षाए हैं। देखा दरबार लगा भारी, तब अशोक फिर हर्षाए हैं। और धीरे धीरे बेटा ने, धीरे धीरे लाला ने फिर ऐसे वचन सुनाए हैं। जिस समय अशोक ने दरबार लगाया है, और उसी समय दरबार में खड़े होकर के अशोक कहने लगे, भैया तक्षशिला के लोगों से बोले हैं। और क्या बोले हैं अशोक? कहा बोले कि तब कुमार अशोक लाला बे उठी बोले, तब कुमार अशोक लाला बे उठी बोले, मेरी बात सुना चितलावे।
अशोक कहने लगे, मैं सभी लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में विद्रोह पैदा कैसे हुआ? तो सभी लोग कहने लगे कि तुम्हारे कर्मचारियों ने मुझे परेशान किया है। अशोक बोले, अब आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूं ना। भैया जो जो भूले भाई हैं हमसे, मोए क्षमा करो नर नारी। अशोक कहने लगे, भाइयों जो भी हमसे भूले हुई हैं, मैं उन भूलों के लिए क्षमा चाहता हूं। भैया बहुत समझाओ है भैया बहुत समझाओ है तब सब को भाव तो भी सभा करे। अशोक कहने लगे, भाइयों जो भी तुम्हारे साथ में अन्याय हुआ है, अब अन्याय नहीं होगा, अब आपके साथ में न्याय होगा। जो भी आपने मांगे पूरी करने के लिए कहा है, आपकी मांगे पूरी होंगी, आप चिंता मत कीजिए। इस प्रकार से सभी लोगों को जब समझाया है, सभी लोग अशोक के स्वभाव को देख करके खुश हो गए। भैया प्रेम अशोक से सबई करे रहे, भैया प्रेम अशोक से सबई जे करे रहे, सब आंसू रहे थे बहावे। रामू भैया कुछ दिन तक अशोक ने वहां पर विश्राम किया है। विश्राम करने के बाद अशोक स्वयं लौट करके अपनी राजधानी पाटलिपुत्र आ जाते हैं। तब उमड़ो भाव कुमार को देखो। अशोक को स्वभाव को देखा है कि स्वभाव बहुत अच्छा है। अशोक चले गए। तब उमड़ो भाव पुत्र को देखो, सब प्रेम रहे थे दरसावे। इस प्रकार से अशोक विद्रोह को शांत करके स्वयं लौट आते हैं। धीरे धीरे समय गुजरा। कुछ दिन तो कर्मचारी शांत रहे, उसके बाद फिर वो अन्याय करने लगे। जब तक्षशिला के लोगों ने देखा कि मेरे साथ फिर से अन्याय हो रहा है, तो एक दिन से फिर से उन्होंने विद्रोह पैदा कर दिया। जब ये समाचार महाराज बिंदुसार को पता लगा है, उसी समय अपने बड़े बेटा सुमन को बुलाया और कहने लगे, बेटा सुमन, हाँ पिताजी, तुम जाओ, तक्षशिला में जो विद्रोह हो गया है उसे जाकर के शांत करो, अपने साथ में सेना ले जाओ। ठीक है पिताजी। आज सुमन सेना को लेकर के चले हैं। तक्षशिला के पास जिस समय आए, लोगों ने सुना है कि अशोक नहीं, महाराज का बेटा सुमन आया है, तो सभी लोग उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अरे कुमार सुमन की सेना सारी, एक और तो सुमन की सारी सेना है और एक और तक्षशिला के सभी सरदार हाथों में तलवारें ले लेकर के खड़े हो गए। अरे कुमार सुमन की सेना सारी,
और जगी लगी है कतार न्यारी। एक तरफ तक्षशिला के हैं सभी सरदारी, अरे करेंगे युद्ध गिरावा उच्चारी। सभी तक्षशिला के कहने लगे सुमन से कि तुम लौट जाओ, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की। अंतिम परिणाम क्या निकला कि युद्ध की नौबत आ गई। दोनों तरफ से युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध हुआ है। भारी युद्ध तो बहुत खेतन में, धरती पे लाश रे लाश बिखार। अरे तलवारें के मछली सीते रहे, ढाले कछुआ सी रही है उतराए। सुमन ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन तक्षशिला के लोगों को परास्त नहीं कर पाए। अरे राजकुमार की सारी सेना भज गई, डारे रे डारे हथियार। अरे राजकुमार सुमन तब लौटे, आए गए घर रे तुरंत मन मारी। भाग गई, सुमन की दाल नहीं गली, लौट करके अपने पिता के पास आ जाते हैं। सारा वृतांत बताया है कि पिताजी मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, वो लोग नहीं माने। यहां तक की नौबत आ गई कि भयंकर युद्ध हुआ और उन लोगों ने हमारी सेना को परास्त कर दिया है। जैसे ही इतने शब्द सुने हैं, अब तो भूपन युद्ध की सुनी, पेट में पानी हुई गो है। जब ही युद्ध की भूपन सुनी, पेट में पानी हुई गो है। पानी हुई गो है, पेट में पानी हुई गो है। भैया सुनी के भैया एकदम से महाराज बिंबिसार सोचने लगे, अब मेरे बेटा अशोक के सिवा इस विद्रोह को कोई शांत नहीं कर पाएगा। ऐसा विचार करके आज अपने बेटा अशोक को बुलवाया है कि तब राजकुमार अशोक बुलाए। तब राजकुमार अशोक बुलाए, फिर तक्षशिला पटवाए। अशोक को बुलाया है। महाराज कहने लगे, बेटा तक्षशिला में फिर से विद्रोह पैदा हो गया। मैंने सुमन को भेजा, लेकिन उन्होंने लोगों ने युद्ध किया। इतनी बात को सुना है, आज अशोक तक्षशिला के लिए चल देते हैं। और जैसे ही तक्षशिला के पास पहुंचे हैं, जब खबर मिली है कि तक्षशिला में, जब खबर मिली है तक्षशिला में, बेटा अशोक रहे हैं आवरे। पहले की भांति सभी लोगों ने फिर से नगर को सजा दिया है।
जिस समय अशोक तक्षशिला में पहुंचे, सभी लोगों ने मिलकर के फूलों की वर्षा की। फिर आदर से उनको बैठारो, फिर आदर से उनको बैठारो, भैया खातिर खूब बनावे। अशोक पूछने लगे, भाइयों ये बताओ कि तुम लोगों में विद्रोह कैसे पैदा हुआ? कहने लगे, अशोक आप समझा गए, मेरे साथ न्याय होता रहा। जब आप चले गए उसके बाद तुम्हारे कर्मचारी फिर से मेरे साथ अन्याय करने लगे। विद्रोह पैदा नहीं होता और क्या होता? आज अशोक तो वैसे भी धैर्यवान थे, सब लोगों को समझाया है। तब कुमार अशोक ने बहु समझाओ, तब कुमार अशोक ने बहु समझाओ, सब पानी गए से बनावे। देख स्वभाव कुमार को भैया, तब देख स्वभाव कुमार को भैया, तब मन में गए थे हरसावे। अशोक ने वहां विश्राम किया है, फिर से लौट करके अपनी राजधानी को चल देते हैं। तब चले दो ललाहाल राजधानी, तब चल गए अशोक हाल राजधानी, तब सेना संग लगावे। लौट के आई गए राजधानी, तब लौट के आई गए राजधानी, भैया मन अपने में तिहावे। आज इस प्रकार से उस विद्रोह को शांत करके कुमार अशोक लौट करके चले आते हैं। हाँ तो मेरे बंधुओं, यहां से आगे की कहानी आप सुगत कैसेट के माध्यम से दूसरे भाग में सुनेंगे। भैया रामू बिरन सभा में बैठे, जेता ढोलक करके चटकावे। अरे बाबू राम आज आदान, भैया घुंघरू दे के बजा।